माननीय श्री संजू जी पाटिल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आना है आपको, प्लीज वेलकम, सुस्वागतम संजू पाटिल। मेरे ख्याल से वो इस वक्त ग्राउंड पर ही मौजूद है, मैं उनसे भी विनंती करूंगा। संजू नाना आना है प्लीज, मंच पे आना है, आपका हार्दिक स्वागत है। माननीय श्री संदीप भोईर जी आपको जरूर यहां पर याद कर रहे हैं, सुस्वागतम। चलिए ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, बाबूशाह एंड ओमकार शेटे। तो चलिए धन्यवाद शहजाद भाई, आपका भी तहे दिल से तारीफ। शैलेश भूर साहब देखिए उनकी तरफ से बात करेंगे ना, यहाँ पर 3 छक्के के लिए देखिए यहाँ पर 3000 देखिए यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर लगातार 3 छक्के के लिए देखिए यहाँ पर शैलेश जी भूर साहब देखिए उनकी तरफ से यहाँ पर बल्लेबाज के लिए हैट्रिक छक्का जिसे कहा जाता है। और मोहम्मद के लिए देखिए खास करके बात करेंगे, मेघा दादा हर छक्के के लिए 1000। थैंक यू। यहाँ पर स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हमारे साथ शैलेश जी भोई साहब है, संजू नाना का यहाँ पर स्वागत और सत्कार जरूर किया जा रहा है शैलेश जी भोई साहब के शुभ शुभ हाथों से। तो चलिए चलेंगे मुकाबला की तरफ। देखिए पहले टॉस हारने के साथ रंजीत स्पोर्ट्स ओडोली टीम देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी उन्हें मिला है, और बल्लेबाजी के लिए देखिए मोहम्मद जिनके हर छक्के के लिए मेघा दादा एक मेगा वाकबिल के नाम से पहचाने जाते थे, आज देखिए टेनिस क्रिकेट के अध्यक्ष यहाँ पर जी मैं जरूर इस बॉल के बाद एक घोषणा स्पेशली है। बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद हवा में, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ लगता हुआ इस वक्त रंजीत स्पोर्ट्स को बड़ा झटका। अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच को 2 मिनट के लिए रोकना है प्लीज। अंपायर विकेट जाने के बाद मैच को रोकना है जब तक के डीप मिड विकेट के खिलाड़ी अपने डीप मिड विकेट पर जो दर्शक बैठे हुए वो अगर नहीं हटते तो मैच को ऑन नहीं किया जाएगा प्लीज। देखिए आप लोगों के ग्राउंड पर ही मैच है, आप लोगों का साथ नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। क्या बात है, कितने अच्छे इंसान है देखिए यहाँ पर देर रात में शहजाद सर इन्होंने क्रिकेट को जिंदा रखे हैं, क्रिकेट के असली हीरो ही हैं। चलिए पर्दे के पीछे थोड़ा जाइए, क्योंकि आपको हम हमेशा कहते हैं कमेंट्री बॉक्स पर जब आते हैं हम दर्शकों को ज़्यादा प्यार देते हैं। क्यों प्यार देते हैं? क्योंकि ये बड़ी अच्छी बातें सुनते हैं। पर्दे के पीछे थोड़ा जाइए। बिल्कुल विनंती है, रिक्वेस्ट है, मुगरपाड़ा के जो सपोर्टर्स हैं, देखिए आपके ही ग्राउंड पे मैच है, आप लोगों का साथ अगर होगा तो आने वाले वक्त में और भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता आपके ही ग्राउंड पर आयोजित की जाएगी, इसलिए आप लोगों के साथ की ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। तो चलिए बात करेंगे पर शुरुआत देखिए यहाँ पर विकेट्स गिरता हुआ यहाँ पर चेतन सिंह। देखिए पिछले मैच में देखिए बात करेंगे, भलाई वो मैन ऑफ द मैच नहीं बने थे, लेकिन बहुत बड़ा भूमिका था उनका, एक रोल एक अदा था, लेकिन उस रोल अदा को इस बार काफी सस्ते में निपटा लिया। पर बड़ा शॉट खेलने गए, मिलिट्री पावर प्ले का फायदा लेने की कोशिश किए थे, लेकिन बड़ी आसानी से यहाँ पर विकेट्स गिरता हुआ। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार से रमाकांत कारखाने साहेब या लगेच आपला मनापासून हार्दिक स्वागत नरेश स्पोर्ट्स स्मृति चषक 2021 मध्ये। सुस्वागतम सुस्वागतम। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। चलिए राजा अभय टीम यहाँ पर कुलियाड़ा टीम देखिए पर टॉस जीतने के साथ पहले गेंदबाजी लिए हैं, लेकिन इस गेंदबाज देखिए अनिल अभी तक बड़ा बेहतर काम करते हुए मिलिट्री पावर प्ले में पहला गेंद डॉट, उसके बाद सिंगल, उसके बाद विकेट्स और उसके बाद सिंगल। और चेतन सिंह का विकेट गिरने के बाद मैदान के ऊपर देखिए नीलेश उतरे हैं, लेकिन मोहम्मद देखिए मैदान के ऊपर अभी तक हैं। बड़ा शॉट के लिए पहचाने जाते हैं मेघा दादा, देखिए उनके लिए खास करके हर छक्के के लिए 1000 बड़े दिल के खिलाड़ी जिनका जिक्र थाने रायगढ़ लीजिए पूरे महाराष्ट्र में जिक्र किया जाता है। और ये चलिए बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, नजदीकी मामला हो सकता था, बाल बाल बचे यहाँ पर। ओवर थ्रो थोड़ा सा खराब, लेकिन 1 रन आता हुआ। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है, पूरी तरह से बल्लेबाज को यहाँ पर देखिए बांध कर रखे हैं, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यस गिफ्ट हैम्पर जरूर आता हुआ, प्राइज मनी आती हुई। आजकल बाबूशाह आपने देखा होगा 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 बहुत से बहुत इनामी राशि हर स्ट्रोक पे लगती है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक शैलेश जी भोई साहब है, जब भी वो विकेट क्रिकेट देखने आते हैं तो डॉलर के हिसाब से पेमेंट करते हैं, इसलिए 2 गेंदों में 2 सिक्स जड़ने वाले खिलाड़ी रंजीत स्पोर्ट्स की ओर से उनके लिए $50 की इनामी राशि। क्या बात है, ये बड़े दिल के इंसान है, ये काम कर सके। और शहजाद भाई मैं इसलिए कह चुका हूँ, महाराष्ट्र में देखिए आज अगर ये टेनिस क्रिकेट जिंदा है, अगर पूरी दुनिया में जिंदा है, इन लोगों ने साबित करके दिखाए हैं, हमेशा हौसला बढ़ाने के, हमेशा मुश्किल समय में खड़े होते हुए। चलिए दादा आपका भी तहे दिल से तारीफ करना, लेकिन क्या कमाल का ओवर समाप्त हो देखिए। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 3 रन, और जहां पर एक सफलता चेतन सिंह के आउट होने के साथ
पूरी तरह से पर दबाव में टीम है, लेकिन अभी भी 18 गेंद बचा है, अभी भी 18 गेंद बचा है। कहते ना ताकत अपनी बल्लेबाजी में डालो, गेंदबाजी की सोच पर नहीं। अगर गेंदबाजी की सोच में जाओगे तो फिर मुश्किल बन जाएगा। और दोनों बल्लेबाज देखिए आपस में बातचीत होते हुए, मोहम्मद की बात करेंगे ना, पिछले मैच में भी बड़ा शॉट खेलने गए, उनका विकेट से गवा है, लेकिन इस बार देखिए उनके पर इनामी राशि भी लगा है। और देखिए यहाँ पर शैलेश दादा की भी तारीफ करना चाहूँगा। देखिए पहले 3 छक्के के लिए उन्होंने बख्शे से यहाँ पर 3000, लेकिन इसके बाद देखिए 2 छक्के के लिए भी इनामी राशि, ये बड़े दिल के इंसान कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज प्रसाद। प्रसाद देखिए थोड़ी सी फील्ड में सजावट कर रहे हैं। जो मिलिट्री पावर प्ले समाप्त होने के साथ फील्ड खुला हो चुका है, जहां पर लॉन्ग ऑफ और डीप कवर देखिए रखा गया है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट से और डीप मिड विकेट रखा गया है। क्योंकि नजदीक बात करेंगे ना, फील्डर जो है शॉर्ट स्क्वायर लेग देखिए शॉर्ट सिलीमीटर एक तैनात किया गया है, एक मिड ऑफ को थोड़ा सा डीप रखा गया है और पॉइंट एक रखा गया है। ये चलिए मिड ऑन जो शॉर्ट सिलीमीटर रखा गया था ना, उससे हटाकर से मिड ऑन। और गेंदबाज प्रसाद तैयार। मोहम्मद देखिए बड़े शॉट के लिए यहाँ पर मिड विकेट्स खोल कर रखे हैं उनके लिए, और 1 रन बड़ी आसानी के साथ, हल्की सी खराब फील्डिंग है और उसका फायदा लिया पर दोनों बल्लेबाज सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर दिए। बल्लेबाज के पास देखिए उतना मौका था, उतना वक्त था टेनिस गेंद में, 1 कप चाय लेने के साथ सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर सकते थे। जयवंत जी बात करेंगे ना, आजकल चाय का कप का साइज भी देखिए कितना छोटा हो चुका है। 1 कप क्या बल्लेबाज 2 कप लेने के साथ 2 रन कंप्लीट कर सकते थे। आजकल मुझे लगता है चाय पिला रहे हैं या पोलियो का ड्रॉप पिला रहे हैं। कंपनी वाले ने इतना छोटा चाय का कप। और ये चलिए मोहम्मद लगातार कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए गेंद उनके पाले पर, उनके रेडर पर नहीं आ रहे हैं। 1 रन से देखिए संतुष्ट रहना पड़ रहा है। बिन पानी से जैसे मछली तड़पती है, ऐसे रनों के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन कहते ना गिरते हुए पत्तों ने बताए हैं, अगर बोझ बन गए तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। अगर लगातार इसी तरह के सिंगल डबल चलता रहा तो फिर आने वाला समय में क्या होगा, जब आपको टीम को हार मिलता है, फिर अगला मैच में आपको, अगले टूर्नामेंट में आपको कहीं ना कहीं नीचे धकेला जाता है, कभी कभी टीम से बाहर रखा जाता है। ग्रामीण मैच में बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। इस बार देखिए बॉडी के दूर से खेल गए हैं, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, और एक डॉट गेंद निकलता हुआ। सेकेंड इनिंग्स में ओमकार जी शेट्टी जुड़ जाएंगे, जिन्होंने अपने कमेंटेटर से दर्शक खिलाड़ी सभी को पागल कर दिए हैं। लोग प्यार में पागल कर देते हैं एक दूसरे को, लेकिन इनके आवाज कमेंट्री से ओमकार जी ने पागल कर दिए। कई सारे देखिए उनके चाहने वाले, उनके दीवाने, उनके आशिक आजकल क्रिकेट से ज्यादा लोग कमेंट्री सुनना भी पसंद करते हैं। कदमों का इस्तेमाल, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, क्या अच्छा खासा यहाँ पर गेंदबाजी होता हुआ। और बल्लेबाज को देखिए मोहम्मद को अभी तक बांध कर रखे हैं, कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे। यहाँ पर डॉट गेंद, जैसे यहाँ पर लगातार देखिए सिंगल के पास डॉट। इस बार गेंद को हवा में खेले हैं, 2 फील्डर के बीच से गेंद निकलता हुआ, लेकिन जब तक गेंद को रोका जाता तब तक 1 रन और सिंगल डबल से। ओहो, और देखिए ओवर थ्रो हल्के से खराब और गेंद हाथों पर नहीं रहा, 2 रन आ गया। ये भी अच्छी सोच है, कहते ना बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ। और अभी तक देखिए बात करेंगे ना, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर देखिए 9 रन। जैन जी 2 मैच से मैं लगातार कमेंट्री बॉक्स में बैठा हूं, लेकिन स्कोर बोर्ड नहीं चल रहा है। ये तो हम हर नाइट मुकाबला में देखते हैं, रात जैसा देर होता है, थोड़ा जो ओस गिरता है और शबनम, इससे थोड़ा इफेक्ट गिरता है मैदान पर, खिलाड़ियों के ऊपर थोड़ा सुस्ती आ जाता है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं गेंदबाज ले लेते हैं पूरी तरह से। क्योंकि गेंदबाज देखिए हर गेंद में भाग कर आता है, उसके अंदर वो जो गर्मी हिटिंग होता है ना, उसका फायदा उससे मिलता है, लेकिन बल्लेबाज को होता है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए 2 बल्लेबाज सेट हो चुके हैं और बचा हुआ है देखिए 12 गेंद। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 9 रन। अभी तक देखिए मोहम्मद शांत हैं, लेकिन जयंत जी ये मत सोचे शांत हैं, कहते ना ठहरा हुआ दरिया कभी गहरा भी हुआ करता है। किसी की शकल को देखकर, किसी की तबीयत को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूं, शकल ऐसा क्रिस गेल का भी बहुत बेकार है, लेकिन कितना खतरनाक है। किसी की शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा कभी मत लीजिए, किसी की तबीयत को देखकर, फिटनेस को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए, उसकी काबिलियत सोचिए। लेकिन यहां पर देखिए बात करेंगे ना, नीलेश है, इन्होंने भी देखिए 4 गेंद खेल चुके हैं, लेकिन एक अच्छा इनिंग्स खेलने के लिए भाई खुलकर खेलना होगा। मैं हमेशा कहता हूं, डर तुझे एक कैदी बनाकर रखेगा।
भाई खुलकर बल्लेबाजी कर तो आंद्रे रसेल बनेगा। केकेआर में नहीं खेलेगा लेकिन आंद्रे रसेल बनेगा। एक आंद्रे रसेल का इनिंग्स को क्यों याद किया जाता है? केकेआर देखिए अभी तक उन्हें रखा है और टी20 के देखिए लोकप्रिय खिलाड़ी बन चुके हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी देखिए भला ही उनके सूरत उनके पास है, सूरत बुरा नहीं है, हम बुरी नजर से उन्हें देखते हैं। अगर अच्छी नजर से देख लो फिर वो हीरो ही दिखेंगे। बिल्कुल सोमकार जी, इसलिए तो मैं कहता हूँ बुरी नजर से देखो तो हर चीज बुरी लगती है, अगर अच्छी नजर से देखो ना वेस्ट इंडीज की लड़की भी आलिया भट्ट लगती है। हमारा नजर अच्छा होना चाहिए। चलिए क्या बात है, ओमकार जी बता रहे हैं गोरे धोखेबाज है। मुझे लगता है ओमकार की शादी कुछ अच्छे खासे काले से देखने वाले मिलने हैं। फिर वेस्ट इंडीज आपको जाना होगा ओमकार जी। चलिए डॉट गेन यहाँ पर हो चुका है लगातार। ये देखिए ये जो सिलसिला है ना ये बेहतर नहीं है। ओहो यहाँ पर देखिए बल्ला यहाँ पर एज लिया यहाँ पर, और मोहम्मद ने देखिए अपने साथी बल्लेबाज के यहाँ पर बलि जैसे देते हैं ना, यहाँ पर आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। जानते हैं रन आना जरूरी है, उसके लिए कितना भी कीमत चुकाना पड़े वो चुकाने के लिए तैयार हैं। देर रात हो चुका है, देखिए दर्शकों का अभी तक भी इंतजार, खचाखच दर्शक 22,000 से ज्यादा इस मैच का मजा लेते हुए। कौन कहता है क्रिकेट नशा है, कौन कहता है क्रिकेट सजा है? भाई क्रिकेट के चाहने वाले से पूछो वो तो कहेंगे क्रिकेट जीने का वजह है। स्कोर देखिए अभी यहाँ पर 9 रन बना है, लेकिन मोहम्मद अभी तक देखिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन और कितना समय इंतजार करना पड़ेगा? ओमकार जी शायद उनका डगआउट तो यही कहेगा इंतजार और मत करना। विनायक जी एतबार मत करना, इंतजार मत करना, हद से भी ज्यादा किसी से तुम प्यार मत करना, हद से ज्यादा डॉट गेन ये मत खेलो। और ये नहीं मैं कहूंगा बल्लेबाज कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनसे बेहतर गेंदबाजी हो रहा है। बालचंद्र जी टांडल देखिए हर विकेट के लिए 200 रुपये, क्या बात है। इनाम देखिए काफी लग रहा है, छक्के के लिए भी इनाम है यहाँ पर मोहम्मद ही, और छक्के के लिए देखिए मेघा दादा उनकी तरफ से भी। लेकिन यहाँ पर देखिए वो कुछ चीज देखने को यहाँ पर कम मिलता हुआ। हवा में गेंद है और फील्डर देखिए मिड ऑफ के पर मोहम्मद को आखिर चलता कर दिया। बहुत बड़ा विकेट देखिए यहाँ से गिरता वहां पर, जिस बल्लेबाज के ऊपर उम्मीद रखा है देखिए ये बल्लेबाज एक ऐसा इनिंग्स खेल कर देगा, शायद एक जो हम टोटल को ढूंढ रहे थे शायद उस टोटल तक पहुंचा पाएगा, लेकिन वो भी सपना तोड़ता हुआ। और यहां से देखिए उनके तो दर्शक समर्थक तो कहेंगे धोखा 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 दे गया रे, लेकिन धोखा नहीं दिया भाई, गेंदबाज ने मजबूर कर दिया। यहाँ पर घुटने टिकने के पर क्या लाइन पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, और सीमेंट का विकेट तो यही रहता है, खासियत रहता है, कब क्या रंग बदलता है ये कहना मुश्किल है। स्कोर देखिए रुका है यहाँ पर 9 रन, चिंगो चिंगो। ओमकार जी अगर कहीं पिछला मैच के जैसे 22-25 के अंदर रोक लिए तो फिर मुकाबला को बचाना मुश्किल। कहते हैं ना बर्तन खाली करने वाले, और ये चलिए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर, बोतल खाली करने वाले अक्सर बंगला बेच दिए और बोतल खरीदने वाले अक्सर बेहतर बंगला बना लिए। तो यहां पर वही हो रहा है देखिए, बड़ा शॉट खेलने जा रहे हैं और अपना विकेट फेंक कर आ रहे हैं, और लगातार देखिए यहाँ पर 4 गेंदों के ऊपर रन नहीं आ रहा है। 9 रन देखिए मेडन ओवर की तरफ चल रहे हैं, 4 गेंद के ऊपर रन नहीं। स्मार्टफोन देखिए मेडन ओवर के लिए खास करके नरेश स्पोर्ट टीम की तरफ से, और ये चलिए अतिरिक्त बाउंसर, वाइड का इजाफा। कहते ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, अगर सर के ऊपर गेंद जाए तो अतिरिक्त बाउंसर। एक्स्ट्रा रनों से टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल नहीं गुरु 10 रन। और लगातार देखिए डॉट गेंद, और डगआउट भी यही सोचता होगा, जिस दामनी में सनी देओल ने पूछा था तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलोट कब मिलेगी इंसाफ, डॉट पे डॉट डॉट पे डॉट कब आएगा रन। उनके दर्शक उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज सतीश देखिए अभी तक शांत हैं,
और ये चलिए लेग बिफर का अपील किया गया, लेकिन एक रन शायद बल्ले से लेग बाय लगा के बल्ले से आया, लेकिन शायद विकेट में नहीं थे, बड़े असफल होकर खेल रहे थे और एक रनों की मदद से देखिए स्कोर जाकर पहुंच गया 11 रन। कहते हैं ना, काबिल बनने के लिए कभी कभी गिरना पड़ता है और मिठाई खाने का असली मजा तो मिर्ची खाने के बाद मिलता है। और ये चलिए ओवर का आखिरी गेंद, एक रन तो आएगा बड़ा आसानी के साथ। दूसरे के लिए क्या जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, दोनों बल्लेबाज अपने जगह पर रह गए। एक रनों के साथ देखिए कुल स्कोर जाकर पहुंच गया यहाँ पर से 12 रन और 6 गेंद बचाए। सैयद भाई 2 मैच से रन नहीं बन रहा है, बहुत मुश्किल बनते जा रहा है, गेंदबाजी हावी होते जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए ड्यू फैक्टर अब आहिस्ते आहिस्ते इस ग्राउंड को बाबूशाह अपनी आगोश में लेता हुआ, रात गहरी होती हुई ड्यू फैक्टर का इफेक्ट पड़ता हुआ, उसके कारण जो टेनिस का बॉल होता है उसका कवर थोड़ा सा गीला हो जाता है, उसके कारण रनों को बनाने में दिक्कत आती है। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिलता हुआ। 40 रन के आसपास अगर टीम रंजीत स्पोर्ट्स पहुंच गई तो फिर ये टारगेट एक विशालकाय टारगेट के रूप में कन्वर्ट होगा जरूर। लेकिन सैजाद सर 40 तक कहाँ पहुंचेंगे? अभी 6 गेंद बचा है। सैजाद भाई ने अच्छी बात बताई, लेकिन उनका थोड़ा नज़र तीसरा ओवर तक नहीं था, क्योंकि बतौर कमेंट्री मैं बिल्कुल यहाँ बैठा हूँ, कोई बात नहीं सैजाद भाई, लेकिन अच्छी आपने बात छेड़ी कि 40 तक पहुँचना जरूरी था। तो बहुत पीछे हैं, लेकिन कम से कम 30 तक भी पहुँच जाए तो जैसा आपने बताया ड्यू फैक्टर इसका काफ़ी इफेक्ट गिरने वाला है। लेकिन से देखते हैं बल्लेबाज कहते ना, रख भरोसा खुदी पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, परिंदों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। देखते हैं अपने रास्ता ढूंढने गए हैं, 2 रन तो आएगा बड़ा आसानी के साथ। तीसरे के लिए कोई इरादा नहीं। टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहां पर 14। क्या बल्लेबाज लेंगे? और एक बड़ा सौदा देखिए, मोहम्मद के ऊपर काफी उम्मीद रखा गया था, लंबे समय वक्त दिए, ऐसा नहीं उन्होंने सिंगल डबल से आगे गए, लेकिन जब भी बड़ा हिट खेलने गए और वहां अपना विकेट दे बैठे। ओमकार जी इसे कहते हैं कि तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूं, पर तू तेल इतना लगाती है मैं हर बार फिसल जाता हूं। जब भी बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने जाते हैं कहीं ना कहीं वहां पर अपना विकेट दे बैठते हैं। इस बार देखिए अपील तो हो रहा है, 1 रन तो आसानी से आएगा, लेकिन लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ, कितना मुश्किल से रन आ रहा है देखिए। टोटल देखिए जाकर रुका है 15 रन। देखिए अभी भी 4 गेंद बचा है, ऐसा नहीं अभी भी कहानी में कुछ बचा हुआ है। अंतिम 4 गेंद है, कहते ना जो है उसे दिल में बताकर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगाकर देखो। अगर बनना है गुरु सूर्या कुमार यादव तो फिर एक चौके छक्के लगाकर देखो। पहला T20 मुकाबले में मौका मिला, लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी के लिए मौका नहीं मिला। सेकंड जब बाहर में मौका मिला, अर्धशतक लगा दिया। यहाँ पर देखिए शॉर्ट स्क्वायर लेग पर और एक विकेट गिरता हुआ, हर बल्लेबाजों ने निराश करते हुए यहाँ पर और गेंदबाजों ने अच्छे काम करते हुए। शायद मैं कहूँगा आज के दिन के ऊपर शायद पहला 2-3 मुकाबला देखिए कांटे का मुकाबला होकर गया, और उसके बाद मुकाबला ऐसा हो गया ओमकार जी। और क्या कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी दिखाई है। और मैं हमेशा कहता हूँ खेल जिंदगी का हो या क्रिकेट का, लेकिन अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला हो टक्कर का। और अगला मैच जो होने वाले जा रहा है टक्कर का मैच, टॉस बॉक्स पर जाएंगे ओमकार जी शेट्टी। जैसे इनिंग का समाप्त होगा ओमकार तैयार रहिए, क्योंकि अगला मैच एक बिग फाइट से मैच है। मोगरपड़ा टीम के कप्तान से गुजारिश करते हैं टॉस के लिए आ जाइए यहाँ पर, और उनका मैच यहाँ से खेला जाएगा। नरिश स्पोर्ट्स है। ओहो हो, ये चलिए फिर से एक बार देखिए गुडलेंस पर गेंद को रखा, लेकिन स्कंदों का काफी इस्तेमाल किया, बाउंसर में तब्दील कर दिया इस गेंद को यहाँ पर, और कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए। अभी भी देखिए 2 गेंद बचा है, लेकिन अंतिम 2 गेंद में 10 रन भी जोड़ देना थोड़ा एक उम्मीद जाग सकता है 25, लेकिन कहीं 20 के अंदर रह गए तो फिर वही तो हो जाएगा बात जो पिछला मैच में हुआ था।
दर्शक भी देखिए पूरी तरह से निराश हो चुके होंगे, क्या हो रहा है कुछ। ये चलिए यहाँ पर रन आउट के रूप में यहाँ पर जाते हुए यहाँ पर लगातार देखिए विकेट का सिलसिला, कोई रन नहीं है और इस बार तो मुझे लगता है और लो स्कोर देखने को मिलेगा। शायद इस टूर्नामेंट का सबसे लो स्कोर देखिए, अभी तक 16 रन बना है इस टूर्नामेंट में। बात करेंगे अभी तक देखिए 15 रन बना है। चलिए डगआउट तो शांत हैं, लेकिन डगआउट से कहीं ज्यादा शांत हमारे कमेंट्री बॉक्स भी करा दिए। हम जिंदगी जीना चाहते हैं लेकिन ये दुनिया जीने नहीं दे रही है। आखिरी समय में गेंद तो ऊंचाई ली है, लेकिन फिर से एक बार देखिए वही कमाल का कैच, और इस बार तो कहेंगे हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। ये तो मजबूर हो गए, यहां से तो कहेंगे हारे 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 भाई, हम तो दिल से भी हारे हैं, मैच हार के कगार पर भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि 15 रन को बचाना यहां पर बहुत मुश्किल काम है। अगर ऐसा हो गया तो फिर आग लग जाएगी मैदान में मेरे हिसाब से। 16 रनों की टारगेट से मोगरपाडा टीमच्या कॅप्टनने यायचं टॉससाठी फास्ट. ओमकार जी शेट्टी अब टॉच करके मुझे लगता है कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचने तक शायद ये टारगेट पूरा हो जाएगा ना बाबूशा. अजून रणजी स्पोर्टची गोलंदाजी बाकी आहे आणि क्रिकेटमध्ये प्रेडिक्ट करणं तितकंसं कठीण असतं. बट नो डाऊट जे क्रिकेट खेळी मैदानावरती राजाबाई कोळीवाडा ते मात्र तेवढंच दमदार होतं. एक मोठ्या टीमसमोर बॉलिंग करून डॉमिनेट कसं करायचं हे मात्र त्यांच्या चारही बॉलर्सनं सांगितलं. एक छोटं टार्गेट आहे, मात्र पाहिजे फाईट मोठी रंगेल का. तर आपण करतो टॉस. तर आम्ही इन्व्हाइट करतो मंचावरून आमच्या मान्यवरांना, या आपण तुमच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करतोय. देवीदास भोईर यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल टॉस. तर देवीदास भोईर यांच्या शुभ हस्ते टॉस होतोय. 4 ओव्हरची मॅच असेल. ट्रिपल डीजे आणि ते चला. टॉस जिंकलाय मोगरपाडा टीमच्या कॅप्टननं निर्णय. फिल्डिंग 4 ओव्हरची मॅच. आता रात्रीचं क्रिकेट ड्यू फॅक्टर हा कुठेतरी एक महत्त्वाचा विषय मैदानावरती गंभीर बनला बॅटिंगसाठी. तर समोर टीम आहे या विभागातील रँकिंग नंबर 1 आणि तुम्ही घरच्या मैदानावरती खेळताय, मग ते स्पर्धा त्यांची आहे. मात्र नक्कीच घरच्या मैदानाचा बेनिफिट तुम्हाला एक वेगळं मिळेल. तर कितपण थांबवण्याचा प्रयत्न असेल. कमीत कमी रनावर धावतो थांबायचा आहे. काम खरं तर तुमचं मोगरपाडाच्या तमाम प्लेयर्सचं आणि पूर्ण गावाचं आम्ही नरेश स्पोर्टच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो की तुम्ही हे मैदान नक्कीच आम्हाला स्पर्धेसाठी तब्बल 6 दिवस रात्र दिला. कारण प्रॅक्टिस देखील तितकासा महत्त्वाचा पार्ट असतो. सीझन सुरू आहे, कशा प्रकारे हँडल केलं टीमला आणि काय सहकार्य राहिलं तुमच्या गावाचं या स्पर्धेसाठी. काय नाही, आम्ही प्रॅक्टिस त्यांच्या ग्राउंडवरती करत होतो 6 दिवस. म्हणजे ट्रान्सफर झालं होतं 6 दिवसासाठी. काही हरकत नाही आहे. भरपूर साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला या मॅचसाठी. 4 ओव्हरची मॅच आहे, बॅटिंग करायची आहे. या विभागातील एक चांगली टीम म्हणून तुमच्या संघाकडे पाहिलं जातं. तर आता 4 ओव्हरमध्ये किती रन बनवण्याचा प्रयत्न असेल. 40 ते 45. 40-45 बनवताना एक मोठी बॅटिंग ऑर्डर गरजेची आहे. नक्कीच मोनिश मागच्या मॅचमध्ये थोडासा अपयशी ठरला. या मॅचमध्ये मात्र कोणाकडनं अपेक्षा जास्त ठेवतोस. मोनिश दा माझ्याकडनं, सुनील आहे, अनिकेत आहे. सो विश ऑल द बेस्ट. जास्त वेळ घेत नाहीये, लगेच मी जातोय कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. तो चलिए कमेंट्री बॉक्स पर आ रहे हैं ओमकार जी सेठी। यहाँ पर 16 रनों की टारगेट है और देखते हैं 16 रनों की टारगेट को किस तरह के रुकाते हैं पूरी दर्शक जो आजकल ओमकार का कर रहे हैं जय जयकार, और वो आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स पर हमें कुछ गिफ्ट के साथ। भावेशसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक, गोपासाठी 300 रुपयाचं पारितोषिक. यांनी पारितोषिक आहे आदरणीय भालचंद्र
तांडेल यांच्याकडनं. थँक्यू सो मच. प्राईज असं असावं जे विकेट मिळाल्यानंतर दिलं जावं. नक्कीच मी तर एक गोष्ट आवर्जून म्हणेल की भरपूर जण पारितोषिकं लावतात, काही जण हॅट्रिकसाठी. नाम भी हो जाए और खर्चा भी ना हो जाए, भरपूर जणांचा हा प्रयत्न असतो. मात्र या मॅचमध्ये प्रयत्न रणजी स्पोर्टला अगदी मोठे करावे लागतील, कारण नावाला लौकिकाला साजेसा खेळ फलंदाजांकडनं तर झाला नाही आहे. पण या मॅचमध्ये त्यांची गोलंदाजी चांगली होईल का? राजाभाई स्पोर्ट्स कोळीवाडा टीमच्या बॅट्समनला संघर्ष करण्यात ते भाग पाडतील का? हा सध्या मैदानावरील सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. गेम इज ऑन, लेट्स प्ले. प्रसाद आणि अजितला सलामीला. मागच्या मॅचमध्ये चांगलं क्रिकेट खेळलं होतं. फलंदाजीमध्ये देखील जर आपण पाहिलं तर पहिल्या ओव्हरपासून सुरुवात झाली आणि शेवटपर्यंत सातत्य कोळीवाडाच्या बॅट्समननी दाखवलं. ती मॅच त्यांनी सहज जिंकली होती. आणि आता रणजित स्पोर्ट्स वडवली समोर त्यांच्या गोलंदाजानं एक मोठा मॅजिक केला. चमत्काराला नमस्कार होतो आणि ते घडलं. रणजित स्पोर्टनं बनवल्या फक्त धावा 15. 16 रनचं टार्गेट. पहिलाच बॉल अतिशय चांगल्या टप्प्यावरती. पहिला बॉलचा तो डॉट. 24 बॉलची मॅच आहे. कमीत कमी 12 बॉल डॉट टाकायचे. हा प्रयत्न करावा लागेल. ओजू रिक्षावाला यांच्याकडनं एक प्राईज आहे. लखननं 3 विकेट घेतले तर 500. बॅक टू बॅक 2 बॉल डॉट आणि सांगतीये टीम कासार वडवली आम्ही देखील लढायला तयार आहोत. विकेट्स त्यांना सातत्यानं घ्यावा लागतील. लो स्कोरची मॅच तुम्हाला जिंकायची असेल तर डॉट बॉल विकेट्स समोरच्या टीमवरती दबाव. कधी मॅचमध्ये फिल्डिंग देखील तितकीशी चांगली व्हावी लागेल. मात्र हा मोठा फटका आला आणि बॉल निघून जातोय. राजाबाई स्पोर्ट्स कोळीवाडा टीमचा दबदबा. पहिला स्कोरिंग शॉट आणि तो देखील षटकाराला धावफलकावरती. टार्गेट मोठं नाहीये. 16 रन करायचे आहेत आणि सुरुवात मात्र लाजवाब आणि अगदी दमदार करताना. षटकार आलाय 2 बॉल डॉट नंतर. 16चं टार्गेट आणि हा फटका देखील स्कोरिंग शॉट आहे. बॉल जातोय डीप मध्ये मिड विकेटला. फिल्डिंग थोडीशी खराब आणि 2 रन ऍड झालेत. आयुब शेख टीम मध्ये आज नव्हता. त्याची कमतरता पूर्णपणे जाणवली. आता एक गोष्ट नक्की सांगेल, नो टीम इन वर्ल्ड डिपेंड वन ऑर टॉप प्लेयर्स, ऑलवेज टीम प्ले टू विन. ते महत्वाचं होतं कासार वडवलीला. मात्र ते करता आलं नाही. फलंदाजी भरपूर नाजूक झाली आणि ही परिस्थिती कदाचित प्रथमच पाहत असेल टीम रणजी स्पोर्ट्स. तर एक गोष्ट म्हटली जाते ना की सारं जग जिंकून देखील सिकंदर खाली हात गेला होता. मात्र रणजी स्पोर्ट एक अशी टीम आहे जी प्रत्येक सॅटर्डे फ्रायडे संडे, रणजी स्पोर्ट्स नाव काय ठाणे परिसराला मागचे 10 वर्ष सातत्यानं दाखवत आली. आणि कासार वडवलीचं क्रिकेट जर कुणाच्या नावानं ओळखलं जातं तर नक्कीच रणजी स्पोर्ट्स हे नाव प्रामुख्यानं घेतलं जातं. कारण या गावामध्ये 16 टीम आहेत. मग सध्या त्यांचीच परिस्थिती खराब आहे. कारण आपण म्हणतो ना, एव्हरी डे और नाईट इज नॉट गुड फॉर अस. कदाचित आज ती काही रात्र क्रिकेटमधली पाहायला मिळाली रणजी स्पोर्ट्सच्या तमाम खेळाडूंना. तर एका पराभवानं कधी कुणीच संपत नाही. कारण क्रिकेट आहे जिथे जिंकलात तर माजू नका आणि हारल्यात तर लाजू नका. आणि भरतीचा कुठलाही माज नाही आणि ओहोटीची म्हणजेच पराभवाची कुठलीही लाज नाही, असं शिकानभोईचा संघ रणजी स्पोर्ट्स कासार वडवली मैदानावरती खेळतोय. मग ते कौतुकास्पद कामगिरी राजाभाई कोळीवाडा टीमनं केली आहे. एका ओव्हरमध्ये त्यांनी 10 रन केलेत. आता करायचेत फक्त 6 येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये. 18 चेंडू 6 रन आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती रणजी स्पोर्ट्सचा गोलंदाज श्रीकांत भोईर इथे सज्ज झालाय. कॅप्टन ऑफ द टीम
श्रीकांत भोईर आहेत, दुसऱ्या बाजूला आपण नरेश स्पोर्ट पाहिलं तर संदीप भोईर. मिलीजुली सरकार आहे. मात्र आज गावातलंच क्रिकेट होतं, त्यामुळे 2 फॉर्मॅटमध्ये या टीम आपल्याला खेळताना दिसल्या. ज्या ज्या वेळी या ठाणे बेल्टमधनं संघ बाहेर येतो त्यावेळी नरेश स्पोर्ट्स, रणजित स्पोर्ट्स एकत्रित कासार वडवली गावासाठी खेळत असतात. अंपायरचा व्हाईट बॉलचा इशारा, एक्स्ट्रा रन ॲड झाली आहे टीमच्या टोटलमध्ये. एक मोठं नाव आहे ठाणे क्रिकेटमधलं श्रीकांत भोईर. अनेक वर्ष कासार वडवली टीमसाठी भरपूर चांगली कामगिरी त्यांनी केली. बारा रन धाव फलकावरती, 12 ऑन बोर्ड. फ्रंट फुटला येऊन बॉल पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि फिनिश केली आहे मॅच अवघ्या 8 बॉल मध्ये. आणि सामना इथे जिंकलाय राजाभाई स्पोर्ट्स कोळीवाडा टीमनं. काही हरकत नाहीये. आणि मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा अनिल गोलंदाजी करताना 3 धावा